सबसे पहले हम लोग ऑर्बिटल फ़्लाइट वर्सेस सब ऑर्बिटल फ़्लाइट की डेफिनेशन देखेंगे एंड उसके बाद डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। ऑर्बिटल फ़्लाइट की डेफिनेशन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ द स्पीड दैट एन ऑब्जेक्ट मस्ट मेंटेन टू रिमेन इन ऑर्बिट अराउंड अ प्लैनेट। सब ऑर्बिटल फ्लाइट कहता है कि सब ऑर्बिटल फ्लाइट रिक्वायर्स मच लोअर स्पीड। अ सब ऑर्बिटल rocket doesn't have the power to achieve orbit. Instead, it will fly up to a certain height that depends on its speed and then comes back down once its engines are shut off. अब इसके बाद इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं, दोनों को समझते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। अब हम डेमोन्स्ट्रेशन देखने से पहले कुछ कंसेप्ट समझेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट होगा व्हाट इज़ आउटर स्पेस। अगर ये अर्थ है तो अर्थ के ऊपर एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड 100 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ एक लाइन है जिसे बोलते हैं करमान लाइन। ये माना जाता है कि करमान लाइन के ऊपर स्पेस स्टार्ट हो जाता है जिसे हम आउटर स्पेस कहते हैं। क्या ये लाइन सिर्फ 100 किलोमीटर पर है? नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स के डिफरेंट ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ये मानते हैं कि ये जो आउटर स्पेस और एटमॉस्फेयर को डिस्टिंग्विश करने वाली लाइन है वो 80 किलोमीटर्स पर स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन मेनली इंटरनेशनली ये रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि 100 किलोमीटर्स के बाद आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है। आउटर स्पेस से हमारा सिंपल मतलब ऐसा एरिया है जहाँ पर एयर का इन्फ्लुएंस नहीं है, जहाँ पे आपको पार्टिकल्स नहीं मिलेंगे, जहाँ पे आपको वैक्यूम मिलता है। ठीक है। क्या आउटर स्पेस में ग्रेविटी होती है? तो आंसर है यस, आउटर स्पेस में ग्रेविटी होती है, जबकि इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि वो 90% तक होती है अर्थ पे होने वाली ग्रेविटी की। कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये अर्थ है, अर्थ पे आपका वेट है 100 kg, तो अगर आप आउटर स्पेस में हैं तो आपका वेट है 90% ऑफ 100 kg। 100 kg, दैट मीन्स योर वेट इज़ 90 kg। तो अब ये क्वेश्चन जनरेट होता है कि वाई देन ऑब्जेक्ट्स फ्लाई इन आउटर स्पेस। कि जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो कि आउटर स्पेस में है और अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, उसमें हमने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट्स या ऑब्जेक्ट्स हमेशा फ्लाई करते हैं। तो अगर वहाँ पर 90% ग्रेविटी है तो वो ऑब्जेक्ट्स या एस्ट्रोनॉट्स फ्लाई क्यों कर रहे हैं? अब हम उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ को आउटर स्पेस में ऑर्बिट कर रही है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक ऑब्जेक्ट है, से ISS ही है, वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है अप्रॉक्सीमेटली 125 माइल्स पे। वो अर्थ की तरफ को फॉल क्यों नहीं कर रहा है? एक्चुअली वो अर्थ की तरफ को फॉल कर रहा है, लेकिन उसकी इतनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी है कि वो अर्थ के ऑर्बिट को, अर्थ के कर्वेचर को ट्रेस कर लेता है। मतलब कि अगर ये वेलोसिटी हम नहीं देते तो ये ऑब्जेक्ट ज़रूर अर्थ के ऊपर गिर जाती, लेकिन हमने इसको इतनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी दे रखी है कि ये ऑब्जेक्ट ना गिरते हुए अर्थ का कर्वेचर ट्रेस करने लग जाती है। अगर हम ISS को छोड़ दें, मून का एग्जांपल भी लें तो मून का भी ऐसा ही है। मून 27.8 डेज़ में अर्थ का एक चक्कर काटता है। वो भी मून भी अर्थ के अराउंड इतनी हॉरिजेंटल वेलोसिटी रखता है कि वो अर्थ का कर्वेचर ट्रेस कर सके, ना कि अर्थ की तरफ को गिर जाए। सिमिलरली ISS का भी यही चक्कर है। अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं तो ये वेलोसिटी 28,000 किलोमीटर्स पर आवर से लेके 40,000 किलोमीटर्स पर आवर तक होती है। अगर इससे कम वेलोसिटी होगी तो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ फॉल कर जाएगी, और अगर इससे ज़्यादा वेलोसिटी होगी तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ के इन्फ्लुएंस को एस्केप करती हुई बाहर चली जाएगी।
इस वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी भी कहते हैं। ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया, हमारे वाले टॉपिक से इसका ज़्यादा कोई ख़ास रिलेशन नहीं है। तो हम वापस अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि वाई देन ऑब्जेक्ट्स फ्लाई इन आउटर स्पेस। इसका आंसर है बिकॉज ऑफ फ्री फॉल। आउटर स्पेस में पार्टिकल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर ये एक मैं रीज़न मानूँ आउटर स्पेस का, तो पार्टिकल्स की डेंसिटी एज़ कंपेयर टू अर्थ एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसके कारण जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या फिर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो माइक्रो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर ये अर्थ का सरफेस है, ये आउटर स्पेस इसके बाद स्टार्ट होता है, इसके नीचे अर्थ का एटमॉस्फेयर है जहाँ पे एयर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डेंसिटी में रहते हैं एज़ कंपेयर टू दिस रीज़न। वहाँ से मैं एक स्पेसिफिक हाइट से एक आयरन का पीस और एक फेदर, पंख जो होते हैं फेदर, अगर उसको मैं सेम टाइम पे नीचे फेंकूं तो फेदर के ऊपर हवा का प्रेशर इतना होगा कि वो बहुत देर बाद अर्थ की तरफ पहुंचेगा, जबकि आयरन जल्दी अर्थ की तरफ पहुंच जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसके ऊपर हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, जबकि इसके ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ये बहुत टाइम लेगा अर्थ तक पहुँचते हुए। अब यहीं पे ही हम दो ऑब्जेक्ट्स मान लेते हैं आउटर स्पेस में। तो चाहे इन ऑब्जेक्ट्स का कितना मर्जी साइज़ हो, जो मर्जी साइज़ हो या जो मर्जी मास हो, ये ऑब्जेक्ट सेम एक्सीलरेशन से अर्थ की तरफ को फॉल करेंगी जब तक वो आउटर स्पेस में है। जब ये ऑब्जेक्ट, चाहे मान लो ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक ह्यूमन है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आयरन का पीस है, अगर ये दोनों चीज़ें सेम साइज़ की ना होते हुए, सेम मास की ना होते हुए अगर आउटर स्पेस में प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो अलग अलग टाइम पे फॉल करेंगी। इन दोनों की एक्सीलरेशन एकदम सेम होगी, इन दोनों की एक्सीलरेशन एकदम सेम होगी, जिसके कारण ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेंगी और हमें, इस इंसान को, ये चीज़ उड़ती हुई नज़र आएगी। मतलब कि आउटर स्पेस में एक्सेलरेशन सेम होने के कारण, बिकॉज ऑफ द फ्री फॉल, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है किसी भी एयर पार्टिकल का, फ्री फॉल हो रहा है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ह्यूमन अगर है तो वो हर ऑब्जेक्ट को सेम एक्सेलरेशन से देख रहा है, irrespective of the size, irrespective of the mass of that an object। अब हम सब ऑर्बिटल फ्लाइट का कंसेप्ट समझते हैं। सब ऑर्बिटल फ्लाइट में क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, ये 100 किलोमीटर्स की वो लाइन है जिसे करमान लाइन कहते हैं, इसके बाहर आउटर स्पेस है, तो कोई भी रॉकेट अगर अर्थ से किसी एक्स वेलोसिटी पे निकलता है और वो इस आउटर स्पेस को कवर कर जाता है, आउटर स्पेस में एंटर कर जाता है, तो ये रॉकेट जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा जो इसकी एक्सट्रीम हाइट होगी, यहाँ पर इस रॉकेट की जितनी थ्रस्ट है वो सब ख़त्म होने वाली है, यहाँ पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो होने वाली है। अब इस रॉकेट को वापस धरती पे आना है, तो जब इस पॉइंट से वो इस आउटर स्पेस तक, इस लाइन तक चलेगा, तो इस डिस्टेंस में इस रॉकेट के अंदर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो फ्री फॉल में होंगे, मतलब माइक्रो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेंगे, मतलब वेटलेसनेस फील करेंगे। और इसी कारण से कोई भी रॉकेट में एस्ट्रोनॉट्स अगर आउटर स्पेस में जाते हैं लेकिन सब ऑर्बिटल फ्लाइट लेते हैं, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वो वेटलेसनेस को फील करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में वर्जिन गैलेक्टिक मिशन में भी हम यही देखेंगे कि जो एस्ट्रोनॉट्स उसके अंदर गए हैं, उन्होंने
4 मिनट्स तक वेटलेसनेस को फील किया। यही सब ऑर्बिटल फ्लाइट का कंसेप्ट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑर्बिटल फ्लाइट में या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में वो क्यों नहीं जाके वेटलेसनेस फील कर लेते जैसे कि बाकी एस्ट्रोनॉट्स पहले करते थे। तो रीज़न इसका बस यही है कि इस तरीके की हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ 28,000 किलोमीटर पर आवर अचीव करना एक कॉस्टली अफेयर है, और इस कॉस्टली अफेयर से बचने के लिए सब ऑर्बिटल फ्लाइट में वेटलेसनेस को फील करने का एक डेमोस्ट्रेशन किया जाता है। इस मिशन में भी जो यूनिटी 22 मिशन है वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी का, इसमें भी जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो इस लाइन को क्रॉस करते हैं। हाउएवर यहाँ पे ये लाइन 80 किलोमीटर्स वाली जो यूनाइटेड स्टेट्स की है ना, जो यूनाइटेड स्टेट्स के डिपार्टमेंट इस लाइन को रिकॉग्नाइज 80 किलोमीटर पे करते हैं, इसके बाहर वो 85 किलोमीटर्स मतलब कि 5 किलोमीटर्स मोर यहाँ तक जाते हैं। इसके बाद जब वो फ्री फॉल करते हैं तो ये टाइम पीरियड 4 मिनट्स का होता है, और इसमें वो वेटलेसनेस फील करते हैं, माइक्रोग्रेविटी को फील करते हैं, और उसके बाद वो अर्थ पे रिटर्न कर जाते हैं। वर्जिन गैलेक्टिक की हम थोड़ी सी अगर हिस्ट्री देखें तो वर्जिन गैलेक्टिक्स जो है वो एक ब्रिटिश अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है जो यूएसए में ऑपरेट करती है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कमर्शियल स्पेस फ्लाइट्स को परस्यू करना है। इसके फाउंडर का नाम रिचर्ड ब्रैंसन है, और जो प्रेजेंट मिशन भेजा गया है उसका नाम है यूनिटी 22। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि इंडियन ओरिजिन की एक वुमेन सरीशा विंदला इसमें शामिल है, और ये जो वुमेन है ये इंडिया की 3rd वुमेन बनी है आफ्टर कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स टू गो टू द स्पेस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी एक टॉपिक है। के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट बिलो अगर आपको इस तरह की और वीडियोस चाहिए या इस वीडियो में कोई और क्लैरिफिकेशन चाहिए तो भी, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।